अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश में विंध्य एक बड़ी हैसियत रखत। विंध्य के जो है दो हिस्सा रहे, एक बघेलखंड रहा, दूसर बुंदेलखंड रहा। बुंदेलखंड विंध्य का तोड़े में अपन एक महती भूमिका अदा करे रहा। कुछ दशकन से भाजपा के लगातार कब्जा है, लेकिन ये कब्जा पर सेंध लगाई कांग्रेस बीते महापौरी के चुनाव में। मध्य प्रदेश में विंध्य एक बड़ी हैसियत रखत है। यह विंध्य में मूलतः जो देखा जाए तो रीवा संभाग और शहडोल संभाग का जो है भाषाई आधार पर यदि देखा जाए, परंपरागत संस्कार संस्कृत के आधार पर यह विंध्य में अमूमन माना जाता है। हालांकि विंध्य के जो है दो हिस्सा रहे, एक बघेलखंड रहा, दूसर बुंदेलखंड रहा। विंध्य बघेलखंड तक सीमित ऐसे हो गया काहे कि बुंदेलखंड विंध्य का तोड़े में अपन एक महती भूमिका अदा करे रहा। हालांकि चर्चा आज सियासी आए और सियासत में एक अहम विंध्य के सीट के चर्चा हो रही है। यह सीट जो है लगातार पूरे विंध्य के राजनीतिक जो कहा जाए स्थिति में जो है काफ़ी कहा जाए कि वहाँ दखलंदाजी रखा थी यह सीट। और रीवा विधानसभा सीट की यदि बात की जाए तो बीते कुछ दशकन से भाजपा के लगातार कब्जा है, लेकिन यह कब्जा पर सेंध लगाई कांग्रेस बीते महापौरी के चुनाव में। तब सवाल खड़े हो लगे कि यह किला का कांग्रेस भेदय में सफल हो सकत है, लेकिन सफलता हासिल करे खातिर कांग्रेस का एकजुट होए को पड़ी, जो राजनीतिक जानकार के मानक को है। आज हमारे साथ एक बेहद जो है युवा पत्रकार और उसके साथ साथ अपना माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जो है MA MC कह रहे हैं, मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपन खुद के रीवा टाइम पोर्टल जो है संचालित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि रीवा विधानसभा का जाने खातिर अपना कब सबसे पहले यह जाने के पड़ी कि बीते चुनावन में रीवा के परिदृश्य का रहा है। रीवा विधानसभा सीट लगभग 2 लाख वोटर हैं, ये जो है तय करा थे कि आखिर हमार जनप्रतिनिधि को हुई। रीवा विधानसभा में पिछला चुनाव जो था वह चुनाव पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा जीता गया। लगभग 71,000 वोट हासिल करके वो चुनाव का जीत लिन। उनकर प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस से क्षमा करब अभय मिश्रा, जे लगभग 51,000 वोट पाए के दूसरे नंबर में रहे। लेकिन यह जीत जो है 2023 आवत एक सवाल खड़ा कर दी, कहे कि महापौर के रूप में लगातार 25 साल से काबिज भाजपा के तिलस्म जो है रीवा में नए महापौर के रूप में अजय मिश्रा बाबा के द्वारा तोड़ दीनगा। यह तिलस्म का तोड़े में एक बड़ी मेहनत कहा थे कांग्रेसी करी ना, जौने के तहत अपना पचन बताया दी कि अजय मिश्रा बाबा जो हैं लगभग 10,000 वोट से जीत दर्ज कराइन, 47,000 वोट उनका भी ले रहे हैं। प्रबोध व्यास जो हैं दूसरे नंबर पर रहे, जो भाजपा से रहे, जो 37,000 रुपया क्षमा करब 37,000 वोट उनका प्राप्त भी रहे। बीजेपी के प्रबोध व्यास जो है यह हार का मतलब जो है यह कहागा कि ये मैं भाजपा गुटबाजी में रही या फिर अन्य कारणन से, जेकर बात हम गुरदत्त जी से करब। ओके बाद जो अपना पंच का बता दी, तीसरे नंबर में जो प्रत्याशी रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के रहे हैं। हालांकि यह नगरीय निकाय चुनावन में आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी उभर के आई, कहे कि सिगरौली में बतौर महापौर जो है निर्वाचित भई रानी अग्रवाल, और रीवा और जैसा पूरे मध्य प्रदेश में थो अंतराल से दूसरा तीसरा नंबर के सफ़र में कहो न कहो आम आदमी पार्टी अपन
जो है दखलंदाजी या सियासत पर जरूर करीस। तो सवाल यह उठत है कि का रीवा में कांग्रेस एक कड़ी टक्कर पूर्व मंत्री के परंपरागत सीट या कहा जाए भाजपा की ये परंपरागत सीट जो अब बन चुकी है, कहे कि एक लंबे लगभग 2 दशक से नेतृत्व कर रहे हैं राजेंद्र शुक्ला, बिल्कुल, और यह एक बड़ी सीट है, कहे कि शिवराज के खासम खास माने जाते हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, विकास पुरुष के उपमा पूरे विंध्य में दीन जाती। यहाँ तक कि भोपालों में यदि चर्चा रीवा के होती तो विकास पुरुष के नाम पर राजेंद्र शुक्ला के नाम आवत है। एक बड़ा आवरण है, कॉकस है राजेंद्र शुक्ला के, जेका तोड़ पाऊ कांग्रेस की तरह एक आसान काम न हुई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीस तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे एक स्वस्थ बातचीत जौने के कोनो परिणाम निकले चाहिए। हमारे साथ युवा पत्रकार गुरदत्त जी हैं। गुरदत्त जी, पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरदत्त जी, यह एक अहम सवाल है कि राजेंद्र शुक्ला बहुत कहा जाए ऊर्जावान व्यक्ति है, यह एमत कोनो दो राय नहीं है। हम खुद अपने आँखिन से दिखे हैं कि वह व्यक्ति सवेरे 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पूरी तरह से जनता के बीच में कोनो कार्यक्रम में शिरकत करत रहा थे, कब कहाँ रहा थे। का लागत है कि महापौरी जैसा, कहे कि 47,000 वोट बहुत वोट होते, बिल्कुल, और 47,000 वोट में यदि सेंध लागत ही भाजपा के, तो हमका तो लागत वो हार के कगार में जी। यदि महापौर जैसा स्थिति कमोबेश बना थी, भाई वह तो नगर निगम 24 जो 45 वार्ड है, वो तो रीवा विधानसभा के मतदाता हैं जी। तो का लागत है कि स्थिति का कुछ खतरा में ही या खतरे से बाहर है? रीवा विधानसभा लगभग 2 लाख वोटर्स हैं। उनमें अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, 47,000 वोट अजय मिश्रा बाबा को गई, जो 10,000 से जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं 10,000 और 47,000 वोट बीजेपी की वोट में सेंध हुई, और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी भी आ गई। तो ये वोट जो था तो कहीं ना कहीं बीजेपी का माइनस हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये खतरा का समय है। अगर बीजेपी से राजेंद्र शुक्ला और कांग्रेस से अजय मिश्रा बाबा को टिकट मिलती है तो ये कहीं ना कहीं इसमें टक्कर तगड़ी होगी। नहीं, बिल्कुल, यह अमूमन गुरदत्त भाई ये बात बोल रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह लगभग अंदाज़ा सब लगाए रहे हैं जो राजनीतिक जानकार हैं। लेकिन एक लंबी फौज ही रीवा विधानसभा में कांग्रेसिन के लंबी फौज ही जो दावेदारी कह रहे हैं कि हम पूर्व मंत्री खिलाफ चुनाव लड़ब। हालांकि वह चुनाव जीत हुई हार हुई या तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन उनके पहले के जो परिणाम हैं अजय मिश्रा बाबा के पक्ष में हैं। अजय मिश्रा बाबा एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, कहे कि उनके द्वारा भाजपा के प्रबोध व्यास का हरा भगा। प्रबोध व्यास वो एक बड़ा चेहरा ही, और बड़े चेहरा के साथ साथ पूरी भाजपा उनके साथ रही हो के बावजूद जब यह में परिणाम आए तो निश्चित तौर पर यह लोग सोचम विवश जरूर भी। यह बताइए, जैसा कांग्रेस के अन्य दावेदार हैं, चाहे कविता पांडे हो गए, चाहे अपना के राजेंद्र शर्मा हो गए, ठीक है, अभय मिश्रा के हालांकि वो कूद गए, उनके बारे में यह जानकारी मिला थी कि अब वो सिमरिया से विधानसभा चुनाव लड़ी है। हालांकि उनका हुआ पुरान सीट है जहाँ वो बतौर भाजपा से चुनाव लड़े के जीते रहे, और उनका मिसेज जीती रही, दोनों जने जीते रहे। एक बे अभय मिश्रा जीते, एक बे जो है उनका पत्नी नीलम जी जीती। लेकिन अब कांग्रेस से वो मैदान में उतरे चाहते हैं। लेकिन अब प्रबल दावेदारन में 2 चेहरा बड़े तेजी से नाम आ रहे हैं, राजेंद्र शर्मा, कविता पांडे। का लागत है कि ये दोनों बाबा पहले कहा है कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव हुई और वो में जो जीती वह राजेंद्र शुक्ला से जीती, तो का लागत है कि ये अंदरूनी चुनाव में जीत पाई ही का कांग्रेस ही? कहीं ना कहीं राजेंद्र शर्मा पिछले बार भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उनको हार का भी सामना करना पड़ा। और अजय मिश्रा बाबा वर्तमान में उनकी लोगों के अंदर छवि बनी हुई है, और लोगों के बीच उनका आना जाना लगातार चर्चा का विषय भी है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं जनसभाएं कर रहे हैं, और इसी बीच राजेंद्र शुक्ला जी डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। अगर राजेंद्र शर्मा चुनाव लड़ते हैं, इनको टिकट मिलती है, कविता पांडे को टिकट मिलती है,
तो फिर ये टक्कर उतनी नहीं रहेगी जितनी अजय मिश्रा बाबा और राजेंद्र शुक्ला के बीच रहेगी। नहीं तो यह हम करा थे राजेंद्र शुक्ला को यह बात के एहसास हुई अपना का लागत बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले चुनाव में हार चुके हैं राजेंद्र शर्मा। नहीं तो यह बात राजेंद्र शुक्ला का यह एहसास हुई कि बाबा का छोड़ के को आ जाए, यह एहसास हो चुका है। अच्छा, ये महापौर चुनाव में इसका एहसास उनको हो चुका है। लोगों के बीच ये भी चर्चा का विषय है, अगर ये दो लोग आते हैं मैदान में तो टक्कर तगड़ी होगी। जीत का अंतर बहुत कम होगा, 10,000 5,000 इतना जीत का अंतर होगा जी। कहे कि जैसा पिछले चुनाव के बात की जाए तो लगभग अंतराल 21,000 वोटन के लगभग, हाँ है ना, 20-21,000 के आसपास के आंकड़ा है। तब ओमा शिवराज सिंह के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही, बिल्कुल, और सरकार के प्रति एक जो आक्रोश है, जो भ्रष्टाचार जैसा एक अहम बात थी कि हमको लागत है कि यह जो सरकार आई, जोड़ तगोड़ वाली सरकार आई, जो छीना झपटी वाली जो आरोप कांग्रेस लगावत थी, हालांकि हम नहीं कह सकी कि जोड़ तगोड़ के आई, भाई जेका आवे का भाव वह भाजपा में आबा, वो सदस्यता लिस्ट पर से उपचुनाव का सामना करिस और उसके बाद जीत के सरकार भाजपा के बनी, ठीक है। मगर जो लोगन के कहब है कि यदि एक ठे हम सीमांकनों भर के आवेदन दी, एक ठे अर्जी पुर्जी भर दी थे, ओहू में घूस दे का परत है, तो भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। तो भ्रष्टाचारों से राजेंद्र शुक्ला का लड़ाई है, भ्रष्टाचार के मुद्दा से, ओके बाद अपना के एंटी इनकम्बेंसी वाले मुद्दा से लड़ाई है। लगातार जो है 18 शिवराज सरकार, शिवराज सिंह चौहान जो है उनका चेहरा है वो का भाजपा नहीं बदल पाई, और राजेंद्र शुक्ला के जो अंदरूनी कुछ हद तक हम कहते ज़्यादा तो नहीं मगर 10-20% वह विरोध हो है। ये तीन चीज़न से लड़ाई है, प्लस अपन लोकप्रियता सिद्ध करे है। अजय मिश्रा बाबा जैसा एक जो है दमदार प्रत्याशी से चुनाव लड़े है, तो कहाँ लागत है परिणाम का इतना सहज हुई? पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो अंतर जीत का 20,000 रहा है। फिर ये वोट बैंक के 47,000 केवल नगर निगम की है, और विधानसभा रीवा 2 लाख की सीट है, 2 लाख वोटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये टक्कर बड़ी दिख रही है। क्योंकि पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा जी लगभग 51,000 वोट मिले थे उनको, तो ये 51,000 वोट, ये 47,000 वोट तो कांग्रेस की है। और फिर ये अगर बात करें 70,000 लगभग राजेंद्र शुक्ला जी को मिली, और 37,000 वोट महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास जी को मिली, और फिर तीसरी पार्टी उभरती हुई आ रही है आम आदमी पार्टी, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का ही वोट काटेगी। अच्छा, कांग्रेस का वोट नहीं कटेगा, क्योंकि प्लस जो जा रहा है बीजेपी का ही कट रहा है। आपने महापौर में देखा होगा चुनाव में, निकाय चुनाव में, कि बीजेपी की ही वोट वो कटी है। अच्छा। लगभग 10 से 12,000 वोट वो बीजेपी की ही मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की वोट उतनी जो भी थी माइनस पॉइंट। ये तो जातिवाद का समीकरण हो गया, ब्राह्मण, पटेल, व्यास, इन सब को लेके एक जाति समीकरण बना। अगर विधानसभा में अगर जाति समीकरण बनता है तो कहीं ना कहीं हार का भी सामना करना पड़ सकता है। चलिए, तो कुल मिला के एक बेहद बड़ी बात गुरदत्त तिवारी जी के द्वारा की जा रही है, और निश्चित तौर पर एक अंदेशा हर राजनीतिक जानकार लगाए रहा है कि अंदर की चुनावन में टिकट के बंटवारा कांग्रेस कुछ अलग तरीके से कह रही है। नगरीय निकाय में एकर जो है कहा जाए ट्रेलर देखे का सबका मिल चुका है। बिल्कुल, लगभग जो छत्रप हैं अपने अपने क्षेत्र के, चाहे विंध्य की बात करी, कहे कि विंध्य की चर्चा हो रही है तो विंध्य की बात करी थे, तो अजय सिंह राहुल जैसा छत्रप या एक बड़े नेता या कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री जो हैं, बड़े नेतन के बात नहीं मानी गए टिकट के बंटवारा में, और एकर जो है परिणाम ये सामने आवा कि एक बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आवा। कमलनाथ के द्वारा टिकट बांटे गए, यह सबको मालूम है। बिल्कुल, और कमलनाथ के जो टिकट बांटे के स्टाइल रहा वह कहों न कहों ये चर्चा के विषय जरूर बनाए रहा है कि कहों यदि विधानसभा में वह तरीके से टिकटन के बंटवारा होता है तो निश्चित तौर पर परिणाम कुछ उलट हो सकता है। हालांकि 30 सीट हैं विंध्य में, हाँ, और 24 में बीजेपी और 6 में कांग्रेस ही। का मानी थे कुछ आंकड़ा बढ़ी या बहुत कुछ परिवर्तन देखे का मिली? 50-50 का इस बार लग रहा है। अच्छा, क्योंकि रीवा में 8 विधानसभा सीट है, इसमें कुछ कांग्रेस की सीटें आएंगी, पूरी 100% तो नहीं कह सकते। कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के नहीं, अपना का कौन लागत थी रीवा में?
रीवा जिले में जैसा 8 विधानसभा ही रीवा हुई गए, रीवा, मनगमा, देवतलाव, मऊगंज और सिरमौर, सिमरिया, त्योंथर 8 सीट हैं। पिछली बार 8 में कांग्रेस में बीजेपी है। तो अगर इनका समीकरण, टिकट का समीकरण जाति या चेहरा देख के करेंगे तो कहीं ना कहीं सीट इनकी 2 से 3 आ सकती है। अभी तक ये भी कहा जा सकता है कि रीवा में 2 सीट बीजेपी की फिक्स मानी जा रही है। वो एक रीवा, एक सिरमौर, दिव्यराज सिंह और राजेंद्र शुक्ला जी। और उसके अलावा सभी सीटों में संशय बरकरार है। चलिए, या अपना का लागत, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो एक बहुत बड़ी बात है कहे कि यदि 6 सीटन में 50-50 के चांस हैं तो यह एक बड़ा आंकड़ा मतलब बदलाव हो सकता है। कहे कि रीवा के रिजल्ट परिणाम तय करते हैं कि विंध्य के जो है तस्वीर का हुई। रीवा के परिणाम यदि भाजपा के पक्ष में हैं तो ये मान ली पूरे विंध्य के पक्ष में रही, और रीवा के यदि परिणाम मतलब भाजपा या कांग्रेस के पक्ष में नहीं आई तो फिर भाजपा के पक्ष में नहीं आई तो फिर पूरे विंध्य के पक्ष में न रही। निश्चित तौर पर इधर की अपना का लागे नहीं कि 230 विधानसभा सीट के जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, भाजपा और कांग्रेस के जो सर्वे सर्वे में RSS के सर्वे कबो, आबा कबो, भाजपा वाले खुद सर्वे कराइन, कमलनाथ खुद सर्वे कराइन, वहाँ कहूँ न कहूँ हुआ सर्वे कर के बड़ा कांग्रेस आसान्वित कि हमारी सरकार आ रही है। हाल ही में अभी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बयान आबा कि पुलिस वाले का कहा गया रहा कि लोगों को परेशान न करें, नहीं तो फिर ये वर्दी कितने दिन रही तोहरे शरीर में या तो का पता नहीं है। मतलब बड़ा आसान्वित है ये सर्वे से। क्या लागत है अपना सी वोटर जो अभी आया है तो लगभग 80 से 90 सीट बीजेपी के बता रहा है, और उसके अलावा कांग्रेस की, कुछ अन्य पार्टियों की। तो इससे अंदाज़ा ये भी लगाया सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार सरकार बना सकती है। नहीं तो कांग्रेस तो उधर की सरकार बनाए रहे, तो उस बार भी बने थे, लेकिन फिर विधायक का अदला बदली इधर उधर हुआ। नहीं तो चलिए ठीक है, हुआ तो एक ऐसा बात हो गई कि लगातार सरकार जो है बनत जरूर ही लेकिन गिर जाती तो ओहू का लेके कहूँ न कहूँ जनता में हमका लायक आक्रोश है। कहीं कर्नाटक चुनाव के एक बड़ा जिक्र होता है। यदि यह चुनाव जो होने वाला है मध्य प्रदेश में चुनावी महादंगल 2023, ये माँ एक चुनाव के बड़ा जिक्र हो रहा है समय कर्नाटक चुनाव में भाजपा के मॉडल फेल हो गया। कहीं गुजरात मॉडल लागू न हुई, वो में कर्नाटक मॉडल बनावागा, कर्नाटक मॉडल फेल हो गया। भाजपा सरकार से दूर दूर तक कोनो ताल्लुकात नहीं, खरीद फरोख्त के तो सवाल ही नहीं उठा, कितना खरीदबे तू, इतना उनके लगे विधायक आइए। तो एक लेके बड़ा आसान भी थी कांग्रेस की, हम कर्नाटक जैसा सुपड़ा साफ कर दे बीजेपी के, वो ये में नंबर आवे वाले हैं कि हमका डेरा ही न रह जाए कि भाजपा हमारी सरकार गिरा ली। हालांकि यह आत्मविश्वास है कि आत्मविश्वास है, वह देखे वाली बात है। क्या लागत है कि कर्नाटक वाले चुनाव जैसा कुछ माहौल मध्य प्रदेश में देखे को मिली? कर्नाटक जैसे माहौल तो इस बार नहीं बोल सकते, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में सी वोटर के हिसाब से सरकार तो कांग्रेस बना रही है। अब अगर विधायक की फिर से खरीद फरोख्ती के आरोप लगते हैं या विधायक उस पार्टी में जाते हैं तो ये तो जनता के साथ खिलवाड़ होगा। ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि अगर हमको जनता चुन रही है तो हम सरकार का साथ दें, अपने जनता के लिए, भलाई के लिए काम करें। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं तो अपना क्या लागत है सरकार में अल्टी पल्टी हो या स्वार्थी सिद्ध करत ही नेता? बिल्कुल करते हैं, अपने भलाई की खातिर चले जाते। चलिए, तो यह एक बड़ी बात थी कि आज के दौर में स्वस्थ लोकतंत्र के बात हो, चाहे एक साफ सुथरे लोकतंत्र के। अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि यदि एक वोट से हमारी सरकार गिरा थी तो गिरी है, हम उनमें खरीद फरोख्त के कोनो पक्षधर नहीं आए हैं। और निश्चित तौर पर वह सरकार और वह पैमाना जो भाजपा के सेट है ओका कहो न कहो आज धक्का लग रहा है। और यह में जो परिस्थिति बन रही है, निश्चित तौर पर पत्रकार के मन में यदि सवाल है या उनके जहन में यह सवाल है तो निश्चित तौर पर पत्रकार समाज के आईना है, और वह समाजे के सवाल का पत्रकार जियत है। और निश्चित तौर पर यह एक कर्नाटकों में लगभग कमोबेश स्थिति है रही, वहाँ सरकार ऐसे गिराई गई रही, आरोप कांग्रेस लगाई रही खरीद फरोख्त पर। निश्चित तौर पर ओकर परिणाम यह मिला कि वहाँ कांग्रेस पूर्ण बहुमत से एक बे आए गए। हालांकि मौका सबको मिले चाहिए, विपक्ष मजबूत हो चाहिए, सरकारों मजबूत हो चाहिए, जो उन्हें 5 साल के जब मौका मिले तो कम से कम ओका काम करे, कहूँ में काम करल लाई, यह देखत बने चाहिए। निश्चित तौर पर वह
पूरा 5 साल के अपन कार्यकाल करे और जनता के हित के जो वादा और दावा करे थे वह का कम से कम पूर्ण करे। एक बात बड़ी दिलचस्प थी कि हमेशा कांग्रेस ये आरोप लगावत थी कि घोषणा वीर जो है शिवराज सिंह ही नरियर लय बागत ही हाथे में जहाँ मन पड़ा वहीं टे दिखिन माहौल की एठे बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री यहाँ 5 लाख के बनाए देंगे या 1 करोड़ के एठे सड़क बनाए देंगे। मतलब ये मैं पता नहीं कितनी उनके द्वारा आरोप कांग्रेस के लगाए जाते कि लाखन घोषणा की गई है लेकिन वो अमल नहीं भय। यह सही बात है? ये बिल्कुल कई ऐसी घोषणाएं हुई जिनमें अमल नहीं हुई है। लगभग कई घोषणाएं हैं, उनका जिक्र बार बार विपक्ष के नेता करते रहते हैं। चलिए, नहीं तो यह में यदि घोषणा है तो वह भाजपा ये तो जनता के साथ विश्वसनीयता है। नहीं तो भाजपा खितरिया का ये माइनस माइनस ये माइनस में जाएगा, क्योंकि अगर आप कुछ जनता को आश्वासन दे रहे हैं और वो वादा आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो जनता तो आप पर विश्वास नहीं करेगी। चलिए, अब बात रीवा की हो जाए। रीवा में विकास पुरुष के का कहा जाता है। विकास पुरुष के नाम से तो वर्तमान विधायक मशहूर हैं और रीवा के विकास में अपना कार्य कर रहे हैं। क्या लागत है वास्तव में विकास पुरुष के उपमा उनका सही रीवा को कहीं ना कहीं उनको ऊपर ले जाने में उनका हाथ है और सरकार की कई योजनाओं में रीवा अब एयरपोर्ट से लेके यहाँ फ्लाईओवर और जो भी रोडें बन रही हैं या विकास हो रहा, पार्क बन रहे हैं, डेवलपमेंट का कार्य, मतलब जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं रीवा में विकास तो हुआ है। नहीं, चलिए विकास हुआ है मगर एक पीछे विनाश कितना भय है यह बताओ। अभी उतना विनाश तो नहीं हुआ है जितना अंदाज़ा और लोग लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं विकास जब होता है तो पर्यावरण को क्षति पहुंचती है और जो भी यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों उनको भी आवास या उनको घर भी दिया गया, तो विनाश तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं तो चलिए, यह हमेशा कांग्रेस का है आरोप लगावत है कि समदड़िया का विधायक जी के द्वारा जो है ज़्यादा उपकृत किन गा, सब कुछ सरकारी ज़मीन उनका बेच देन गए, समदड़िया को लाया गया यहाँ पे को ले ये अब व्यापारी हैं। ये भी आरोप लगे कि विधायक जी के ही इनका हाथ है, वो भी कराते हैं, ये पूरा ज़मीन खरीदवाए और यहाँ बिल्डिंग बनवाए, तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है विधायक जी के द्वारा। नहीं, यह कहा गया कि पौने पौने दामन पर। हाँ, ये आरोप तो लगे हैं, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो आरोप लगे हैं तो एक का कहब अपना कि भाई जौन जमीन, ये एक कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है। नहीं तो मुद्दा ये दिखाए कहे नहीं, ये विपक्ष की कमजोरी है। ये खौफ तो नहीं है, डर है। ये विपक्ष की कमजोरी है कि विपक्ष डरा हुआ मुद्दा क्यों नहीं बना रहा। विपक्ष कमजोर है, डरा हुआ विपक्ष है। मान सकते हैं कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष में यदि देखा जाए तो वर्तमान में राजेंद्र शर्मा यहाँ के वो भी जिलाध्यक्ष हैं ग्रामीण के, और वो भी उनके साथ पढ़े हुए हैं, उनके साथी हैं, दोनों साथी हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो अपना दोस्ताना याराना निभा रहे हैं। ये भी चर्चा रहती है कि कांग्रेस से टिकट ला लेते हैं, प्रचार नहीं करते हैं और फायदा राजेंद्र शुक्ला को हो जाता है। तो ये बड़ा आरोप है। जनता के बीच में जाएंगे तो वहाँ कई तरह की बातें मिलती हैं कि ये अपना याराना, अपना वो बिजनेस कर रहे हैं, इधर राजनीति के देख रहे हैं। चलिए, तो कुल मिला के एक बेहद स्वस्थ बातचीत, और हालांकि परिणाम का है ये बातचीत के, ये तो जनता तय करी। लेकिन बात रीवा विधानसभा के, तो रीवा में निसंदेह पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला के द्वारा बेहद काम किन गए हैं। भले कंक्रीट के बिल्डिंग खड़ी किन गई ही, मगर दुकान के नाम पर रीवा में इतनी दुकान हो चुकी है कि शायद उतने ग्राहक नहीं आई जितनी दुकान बनी है। निश्चित तौर पर एक बड़ा कंक्रीट के आवरण तैयार कर दिन गया है। और लगभग हमका याद है कि सतना जब स्मार्ट सिटी घोषित भा रहा तो सतना के फ्लाईओवर बने में लगभग 2 दशक लग गए, मगर यहाँ 5 साल के भीतर कई अट्ठे फ्लाईओवर बन गए रहे। तो निश्चित तौर पर राजेंद्र शुक्ला के जो काम करे के और जो उनका सोच ही वह कहों न कहों रीवा का डेवलप्ड रीवा दा दिखावत ही, और सड़कन के जाल बना दी, एयरपोर्ट आएगा, उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े डेवलपमेंट काम हो गए, बड़े बड़े, यह कहा जाए कि
अपार्टमेंट बनी गए हैं, तो मतलब रीवा में बहुत कुछ दिखाए लायक है। जो रीवा महज रीवा में आपको दो चीज़ की कमी है। अगर विधायक जी देख रहे हैं तो एक IIT, एक IIM की, अगर ये दोनों चीज़ें रीवा में आ जाएं तो रीवा और विकसित हो जाएगा और आय के साधन बढ़ेंगे, इसकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और रीवा एक विकसित रूप में डेवलप होगा। नहीं, अभी अपना कहना IIT आ जाए, IIM आ जाए, ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों में यदि देखा जाए तो मेडिकल कॉलेजों यहाँ है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मतलब शिक्षा में हाँ सब कुछ लगभग हो गया है। और सबसे बड़ी बात हो जाती रोजगार के, कहे कि रोजगार अगर ये दोनों आएंगे तो रोजगार भी बढ़ेंगे। नहीं, कितना बढ़ी, क्या लागत है? अगर एक कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें रोजगार IIT अगर आती है, IIM आती तो बाहर के छात्र आएंगे, नहीं, एक हमका ये लागत है अब रीवा के ऊपर जो है पूरे विंध्य के नजर है। बिल्कुल, कौनो एक रीवा भर के पेट चलावे की रीवा नहीं है। अब रीवा का सीधी देखा थे, शहडोलो देखा थे, कहे कि हम दिखे हैं पन्ना तक के मरीजन के इलाज जो है अपना के संजय गांधी में होता और या रीवा खेती उपलब्धि है। लेकिन सवाल ये उठत है कि रोजगार की जब बात आवत थी तो लोग सूरत, गुजरात, मुंबई, तो रोजगार के लिए इंडस्ट्री तो को ले अब ये जो विकास पुरुष है यही लाएंगे और कौन? नहीं तो कब लिए जब ससुर सलगे आत्महत्या कगार में है जी, महंगाई चरम पर है, 500 रुपये एक सिलेंडर आज अपना के 1130। तो सरकार वादा करती है, अभी कई योजनाएं भी चालू की है, लेकिन उतना पेट्रोल है एक तरफ ये रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इधर महंगाई बढ़ा देते हैं। नहीं तो रोजगार है कहाँ? स्थानीय रोजगार तब हम कर नहीं रहे। स्थानीय तो नहीं है अपना, इसमें स्थानीय कहाँ से? स्थानीय तो रोजगार कहाँ है? अपना दावा करें कि हमारे यहाँ एशिया के सबसे बड़ा सोलर प्लांट है और यहाँ सोलर प्लांट में तो 10-15 लोग होंगे, उसके अलावा नहीं 10% 15% आप स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं। नहीं तो एक चर्चा को करिए, ये एक विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है। अगर ये रोजगार देने की बात करेगी तो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं उलटफेर हो जाए विधानसभा में। नहीं, जब कमलनाथ के 15 महीना की सरकार रही वो दौरान ये कहा गया कि जो रोजगार है स्थानीय लोगों का दिन जाए, 70% स्थानीय लोग रही और लगभग 30% ये होना भी चाहिए। अगर उस स्थान में कोई इंडस्ट्री आ रही है, कोई कंपनी आ रही है तो लोकल को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपके कोई घर में आ रहा है तो आप उसको प्राथमिकता दो। अगर आप बोल दो कि ये बाहर का आएगा तो ये कहाँ तक जायज़ है? चलिए, तो कुल मिला के अब यह बातचीत के यही थे जो है अंत करी थे। वो अंत करे के वजह यह है कि बातचीत एक स्वस्थ बातचीत की ओर गए और निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होते, भले विकास पुरुष हों या फिर अन्य को हों। हम खुद मानी थे कि रीवा में विकास भा है, गुरदत्त भाई माना थे कि विकास भा है, लेकिन जो अब मूलभूत सुविधा है, शिक्षा बेहतर मिले, स्वास्थ्य बेहतर मिले और रोजगार बेहतर मिले, या अब वह सड़क बिजली पानी अब मूलभूत आवश्यकता नहीं रह गया है। आज़ादी के 75 साल बाद यदि सरकार की यह निष्क्रियता है, हम मानव यदि यह में मुद्दा आवत है सड़क बिजली पानी कि सड़क बिजली पानी नहीं आए गाँव में, तो यह सरकार की उदासीनता की यह परिणाम है, यह विधायकन की उदासीनता के। अगर इस मुद्दे पर अगर कोई बात करे तो ये जायज नहीं है। 75 साल बाद आज़ादी के यदि हम अमृत महोत्सव मनाई थे तब फिर ये सड़क बिजली पानी के मुद्दा में बात करे की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में रोजगार, अब मूलभूत सुविधा, हाँ शिक्षा, बिल्कुल इतनी चीज चाहिए। कपड़ा, रोटी, मकान, तो अब रोजगार मिलेगा तो मिलेगा ही। अब जब ये तीन चीजन पर या तो कांग्रेस बात करी तो एक बे सरकार में आ सकती थी, या तो भाजपा बात करी तो फिर से पुनः सरकार बना सकती थी। निश्चित तौर पर यह एक जो है परिणाम निकल लग है ये बातचीत के। और निश्चित तौर पर बने रही MP संदेश न्यूज़ 24 के साथ। ऐसे दिलचस्प मुद्दा और सियासी बातचीत में हम अपना का नए मेहमानन से मुखातिब कराओ, तो आपन अपने परिवार के रखो बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।